हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Here I am Vinita and today we will study Hindi literature chapter 16 परिश्रम का महत्व। एक बार की बात है, भाग्य और कर्म धरती पर सैर कर रहे थे मतलब घूम रहे थे। घूमते घूमते वे एक शहर में पहुंच गए। तभी उन्होंने वहाँ पे देखा एक गरीब आदमी खड़ा है और वह हर आने जाने वाले आदमी से भीख मांग रहा है। यह देखकर भाग्य को उस पर दया आ गई। उसने सोने का एक कंगन उस गरीब आदमी को दे दिया। सोने का कंगन देखकर गरीब आदमी आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं और ये सुंदर कंगन मुझे क्यों दे रहे हैं? भाग्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं भाग्य हूँ, मुझसे तुम्हारी यह अवस्था नहीं देखी जा रही। यह कहकर भाग्य वहाँ से चला गया। सोने का कंगन लेकर गरीब आदमी बहुत खुश हुआ। उसने वह कंगन ले जाकर बाजार में बेच दिया। उसके दिन अच्छी तरह से बीतने लगे, परंतु कुछ दिन के बाद जब पैसे खत्म हो गए तो वह फिर से भीख मांगने लगा। भाग्य और कर्म फिर वहाँ से होकर निकले। इस बार भाग्य ने उसे हीरे का कंगन दिया। यह देखकर कर्म दूर खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। भाग्य ने पूछा कि तुम इस प्रकार से हंस क्यों रहे हो? कर्म ने कहा कि तुम इस व्यक्ति को चाहे जितनी भी सहायता दे दो, परंतु जब तक ये परिश्रम का मूल्य नहीं समझेगा तब तक यह दुखी रहेगा। परिश्रम में मेहनत करना। भाग्य ने कहा, चलो देखते हैं अब आगे क्या होगा। वह गरीब आदमी उस हीरे के कंगन को फिर से बाज़ार में ले गया और बेचकर आ गया। उन पैसों से उसके कुछ दिन फिर से सुखपूर्वक बीत गए और थोड़े दिन बाद भाग्य और कर्म फिर वहाँ से होकर गुजरे तो उन्होंने देखा कि वह गरीब आदमी तो फिर से भीख मांग रहा है। भाग्य ने जब उसे फिर से भीख मांगते देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया। वह झल्लाकर बोला, तुम्हारा कितना भी भला कर लो, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। अब कर्म के मन में दया आ गई। वह बोला, तुम हष्ट पुष्ट हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? इस प्रकार भीख मांगकर अपना कब तक जीवन निर्वाह करोगे? गरीब आदमी बोला, मेरे पास इतने रुपए पैसे नहीं हैं कि मैं कोई काम धंधा कर सकूं। कर्म बोला, मैं तुम्हें एक थैली फल की देता हूँ, तुम उन फलों को बाजार में बेचने का काम शुरू करो। यह सुनकर गरीब आदमी बहुत खुश हुआ। उसने फल की ठेली से अपना काम धंधा प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हो गए और एक दिन कर्म और भाग्य फिर उस नगर में आए। उन्होंने इस गरीब आदमी को नगर में खूब ढूंढा, परंतु वह उनको वहाँ पर मिला नहीं। अंत में वे उसे ढूंढते ढूंढते मुख्य बाजार में पहुँचे तो उन्हें वह गरीब आदमी दिखाई दिया, परंतु अब वह गरीब नहीं था बल्कि एक धनी व्यापारी बन चुका था। भाग्य उसे देखता ही रह गया। कर्म मुस्कुराकर बोला, तुमने इसे सोने और हीरे के कंगन दिए, परंतु उसने उनकी कीमत नहीं पहचानी। मैंने इसे परिश्रम के महत्व से परिचित कराया कि मेहनत करने से ही हम सुखी रह सकते हैं। परिश्रम का महत्व समझते ही इसने काम में मन लगा लिया और फलों का इतना बड़ा व्यापारी बन गया। भाग्य कर्म की बात से सहमत हुआ और मन ही मन मुस्कुराने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस छोड़कर हमें मेहनत करनी चाहिए। जब तक हम कर्म अर्थात परिश्रम नहीं करेंगे तब तक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।